जन्मभूमि जो अपनी छोड़ के जो इंसान निकलता है वहाँ से, तो कोई मजबूरी होगी तब तो निकलते हैं वहाँ से। अच्छी दिक्कतें आ जाती हैं तो भागना पड़ जाता है वहाँ से। तो बहुत सारी समस्याएं वहाँ पे थी, बहुत सारी थी। वहाँ तो होली दिवाली और त्यौहार का तो कोई पता नहीं। रात को छुप के घर में दिवाले और पटाखे और दिए जला लेते हैं। होली दिवाली तो हम करते, होली तो करते नहीं है। रंग डालेंगे, मोमडन चिल्लाएंगे, कुछ करेंगे तो हम अंदर ही अंदर करते हैं, किसी को पता नहीं चले। ये इशू हो जाए तो लड़ाई हो जाती है, कुछ हो जाता है, इसीलिए धर्म का वहाँ पता नहीं है। वैसे धार्मिक स्वतंत्रता अगर हम कम शब्दों में कहें तो वो वहाँ पे इनके लिए नहीं है। ये खुले तौर पे वहाँ पे दिवाली नहीं मना सकते, ये खुले तौर पे हिंदू वहाँ का होली नहीं मना सकता। अगर घर पे कोई नया घर बना रहा है और पूजा कर रहा है और पूजा का धुआं अगर उड़ के किसी मुस्लिम के घर में भी चला गया तो वो भी आके फिर इन पे प्रताड़ना करता है, इनको उल्टा सीधा बोलता है। सबसे ज़्यादा तो लूट मार वाला ही था मामला। लूट लेते थे, मार लेते थे, ठीक है, और किसी की बच्ची उठा लेते थे तो उसकी कोई सुनवाई वगैरह नहीं होती थी। बाड़ी खेती के हम उधर ही काम करते थे, इधर भी करते हैं। उधर कोई हिसाब किताब नहीं दे रहे थे, हिसाब किताब नहीं दे रहे थे, दिक्कत थी। एट्रोसिटीज़ की लेवल बढ़ गई है, एट्रोसिटीज़ की संख्या बढ़ गई है, एट्रोसिटीज़ की इंटेंसिटी बढ़ गई है। इतनी तीव्रता से हमारा एक कार्यकर्ता वहाँ था बेचारा, उसका मैं नाम नहीं ले सकता हूँ, उसको मार मार के उसकी बॉडी में 23 फ्रैक्चर किए गए। वो आज चलने लायक नहीं है वो व्यक्ति, और जवान लड़का 27 साल का। कुछ गुंडे क्लिनिक पे आए थे वहाँ पाकिस्तान में, तो एक साल में मुझे 2 बार अटैक किया था कुछ गुंडों ने पिस्टल की नोक पे कि आप हिंदू या भील होते हुए यहाँ कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं या कैसे डॉक्टर बने हैं आपका तो डॉक्टर बनना ही नहीं है, आपको तो या तो किसी की गुलामी करनी है या कोई आप हमारे कोई भी लो कैटेगरी के काम वो ही करने हैं। 15-20 मिनट के अंदर अंदर उन लोगों का पूरा गैंग आता है और पूरी हमारी हॉस्पिटल में तोड़फोड़ करता है। सर मेरे पे 2 बार अटैक हुआ था पिस्टल की नोक पे, तो उनको पकड़ने की ऐसी कोशिश की तो फिर उन्होंने फायर कर दिए, जिसमें 2-3 बुलेट्स मेरे को भी लग गई और भाई मेरे वहाँ पे मौजूद थे उनको भी लग गई। और ये कंडीशन थी वहाँ की कि कुछ गुंडे बदमाश घर पे आए, उन्होंने मेरे अंकल को, रियल अंकल को किडनैप कर लिया और किडनैप करने के बाद 3-4 दिन तक वो गायब भी था और उस किडनैपिंग की फ़िरौती मांग रहे थे, फ़िरौती दें या इसको हम मारेंगे। लेकिन जैसे तैसे फ़िरौती तो हमारे पास थी नहीं, पैसा तो था नहीं, लेकिन उनको अंकल को बहुत ज़्यादा टार्चर किया, मारा पीटा और फिर बड़ी मुश्किल से वो कैसे पता नहीं जान बचा के भाग के उस चंबल से वो निकला। लूट मार होती थी, ठीक है, जैसे कोई मोटरसाइकिल वगैरह आया कुछ भी है या कोई डाकू आ जाते थे घर में तो उसकी कोई सुनवाई वगैरह नहीं होती थी, ना रिपोर्ट ना पुलिस वगैरह कुछ नहीं, ठीक है। फिर वहाँ पे रहने का क्या फ़ायदा जहाँ पे इंसाफ ही नहीं मिले। देखिए दुर्भाग्यवश जो कोरोना काल हुआ है इसमें मार्च 2020 से लेके अब तक यानी लगभग 18 महीने में 20 महीने में 9000 पाकिस्तानी हिंदू फैमिलीज़ इस्लाम ग्रहण कर चुकी हैं। खाना, बच्चे को खाना भूखा मरते हुए तो नहीं देख सकता ना कोई भी, कब तक वो धर्म की बुत गुहार लगाएगा। रोते रोते फ़ोन आते हैं वहाँ से कि साहब हमें धर्म परिवर्तन करना पड़ रहा है। वहाँ इस्लाम कंट्री है तो कन्वर्जन का प्रेशर था, हमें ज़रूर धमकियाँ भी मिल रही थी कि आप जो है या तो कन्वर्जन हो जाओ तभी आप ये डॉक्टर बन के अपना यहाँ पेशा कर सकते हैं। महिलाओं का साक्षर दर लगभग शून्य है, क्योंकि कोई अपनी बहनों को, बेटियों को वहाँ पे स्कूल नहीं भेजना चाहता, क्योंकि कब अपहरण हो जाए ग्रामीण परिवेश में और शहरी परिवेश में कोई गारंटी नहीं है। कि अभी मेरी बेटी भी 8-9 साल की है, कोई जिहादी गन पॉइंट पे मेरी बेटी को मुझसे छीन के ले जाए और सेम डे अगर वो उसका जबरन धर्मांतरण करवा के और 4 गुना 5 गुना बड़े उम्र के आदमी से उसका निकाह करा दे, तो एक पिता होने के नाते मेरा जीवन लगभग समाप्त हो जाएगा। तो अलग अलग स्टेट्स में इनका लेवल ऑफ प्रोसिक्यूशन अलग अलग है, बट मोटे तौर पे यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट ये कहती है, और अभी भी एक ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियंस की रिपोर्ट आई है कि 3 हिंदू बच्चियां प्रतिदिन पाकिस्तान में उनके घरों से उठाई जाती हैं। ये हिंसा और ये बलात्कार तो हमारे समाज के साथ आज 21वीं शताब्दी में 2021 के अंदर हो रहा है, हमारी नाक के नीचे, हमारी आंखों के सामने। देखिए ये एक नेक्सस काम करता है पाकिस्तान में, मीर पीर वडेरा
जागीरदारों की यानी वडेरों की प्राइवेट जेलें हैं, उनको पनिश करने के लिए अपनी जेलों में रखते हैं, इनकी बच्चियों को भोगदासी बना लेते हैं। और मीर यानी पूर्व राजा, यानी जागीरदार पूर्व राजा और पीर, दरगाहों के चिश्ती, मौलाना, मुल्ला, मौलवी, पीरजान सरहंदी, मियाँ मिट्टू, ये ऐसे लोग हैं जिनके आपको यूट्यूब पे वीडियोस भी मिल जाएंगे कि 10 लाख काफिरों को मुसलमान बनाने के लिए मुझे अल्लाह ने भेजा है। और कोई भी हिंदू बच्ची उठाई जाती है तो अगले दिन उसका वीडियो आ जाता है इनकी दरगाह में कलमा पढ़ते हुए, बाय फोर्स कलमा पढ़वाया जाता है। अब कितने ही सारे केसेस हैं। तो ये जो नेक्सस है ये हिंदुओं की तबाही के लिए, सिखों की तबाही के लिए, माइनॉरिटीज़ को ख़त्म करने के लिए वहाँ पे काम कर रहा है। ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग नेक्सस है और इसकी पॉलिटिकल पार्टी है पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी, जो दिखने के लिए बहुत मॉडरेट और सेकुलर पार्टी बनती है, लेकिन सिंध पे वो कई सालों से राज कर रहे हैं। आई थिंक 30-35 साल से उनका कंसिस्टेंसी से वहाँ पे सरकार है, हुकूमत है, लेकिन वहाँ एक भी बच्ची लौट के वापस माता पिता को प्राप्त नहीं होती है। और अभी एंटी कन्वर्जन लॉ भी लाए थे सिंध की असेंबली में, एक प्राइवेट मेंबर लेके आए थे, मतलब एक प्राइवेट मेंबर बिल लाए थे। सदन के लोगों ने मानवीय आधार पर उसको अप्रिशिएट भी किया, लेकिन मुल्ला मौलाना बीच में कूद गए। तो वहाँ पे अब किसी भी माइनॉरिटी के लिए रहना लगभग असंभव हो गया है और प्रताड़नाओं की सारी सीमाएं वो लोग लांघ चुके हैं। जो अच्छे रिच बिजनेसमैन हिंदू हैं, ऐसे भी हैं वहाँ पे, तो वो लोगों की स्थिति ये है कि जब इलेक्शन होता है सिंध में या बलूचिस्तान में, तो सिंध के हिंदू व्यापारियों को किडनैप करके उसकी रैनसम से नेता लोग चुनाव लड़ते हैं। ये लोग आविष्कार करके हिंदू बच्चियों का बलात्कार करते हैं, हिंदू बच्चियों के साथ में उनका शोषण करते हैं। किसी को कोई 2-2 साल पुराने केसेस को जब हम खंगालते हैं कि जैसे रीना रवीना बच्ची थी, वो उठी थी आज से 2 वर्ष पहले, अब कहाँ है? तो उनमें से एक बच्ची मिलती है लाहौर के किसी वेश्यालय में। ऐसे तो आपने बड़ी गाजे बाजो शादी की थी और कहा था इस्लाम कबूल कर लिया और ये हमारी हो गई है, और आज वो एक वेश्यालय में बैठी हुई है वो बच्ची। वो अपना वीडियो देने को डरती है क्योंकि उसको गर्दन काट देंगे। जीवन तो उसको भी प्यारा है अपना, चाहे वेश्यावृत्ति में ही सही। तो ये दुर्भाग्य है, ये सब एट्रोसिटीज तो इनकी बढ़ी हैं। वो मियाँ मिट्टू जो है वो और भी खुल के खेल रहा है। One desperate Hindu father did wage a high-profile legal battle. Harry Lal alleged his 2 teenage daughters were kidnapped in March 2019 and forcibly converted. Authorities eventually agreed to investigate after he threatened to kill himself outside a police station, and the video went viral. Latest, a 14-year-old girl was kidnapped, forcibly converted and even married to her abductor Abdul Saboor in Sindh province's Mori district. दिन दहाड़े हिंदू बेटियों को अगवा किया जाता है, उसके बाद उनका जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करके मुसलमान बना दिया जाता है। उन्होंने बोला मैं मुसलमान हो गई, ना हमें मिलाया गया है, ना हमें कोई पता है। 5 दिन से हमें ये रुला रहे हैं, पता नहीं उनसे हमारी बेटी से उन्होंने क्या 5 दिनों में पता नहीं कितना जुल्म किया होगा। Hindus are being hunted under Nawaz Sharif's watch in Pakistan. The men looted, stabbed and shot. Now families are marching on the streets as their girls are being stalked, abducted and converted. ये जो बच्चियों के विरुद्ध फोर्स कन्वर्जन, किडनैपिंग, अडक्शन, ये सब चीज़ें हो रही हैं, हम कहते हैं कि ये स्टेट स्पॉन्सर्ड है। अब वेस्ट की दुनिया में या सिविलाइज वर्ल्ड में किसी को समझ में ही नहीं आता कि 21वीं शताब्दी में बच्चियों की किडनैपिंग, उनका फोर्स कन्वर्जन, उनका जबरन धर्मांतरण, उनके दुगनी चौगनी उम्र के लोगों से निकाह और एंड में उनको फ्लैश ट्रेड में बेच देना, ये एक पूरी क्रोनोलॉजी है। अब इसको प्रूव कैसे करें? तो प्रूव करने के लिए रिंकल कुमारी केस की बार बार बात की जाती है ना। एक माइनर बच्ची घोटकी नामक ज़िले से किडनैप होती है। किडनैप होने के बाद में वो बच्ची कहीं मिलती नहीं है 1-2 दिन। उसके माता पिता पुलिस में जाते हैं, कोर्ट में भी जाते हैं, चारों तरफ गुहार लगाते हैं। बच्ची को एक बार भी, एक क्षण के लिए भी माता पिता से नहीं मिलने दिया जाता। और बच्ची कोर्ट में रो रही है, उसका सूजा हुआ मुंह, उसकी पिटी हुई, उसकी सूजी हुई आंखें, उसके पिटे हुए चेहरे को बार बार आप मार्क करके देख सकते हो। पर बच्ची को एक क्षण भी माता पिता से ना तो नारी निकेतन में बात करने दी जाती है, ना कहीं और करने दी जाती है। मियाँ मिट्टू बरचंडी शरीफ दरगाह का चिश्ती, वो अपनी प्राइवेट मिलिशिया, प्राइवेट आर्मी लेकर के उस लड़के को गार्ड करता है और रिंकल कुमारी को अपने कब्जे में रखता है। ये पूरी दुनिया ने देखा, ये सारे मीडिया चैनलों ने देखा।
और कुल मिला के वो बच्ची थ्रेटन्ड है, ये सबको दिखाई दे रहा है। एंड में क्या होता है, माता पिता केस लड़ते लड़ते पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट तक चले जाते हैं। मुशर्रफ के खिलाफ आंदोलन खड़ा करने वाले एक बड़े रिफॉर्मर जज माने जाते हैं इफ्तिकार चौधरी, वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते हैं रिंकल कुमारी केस में 2012 में, और डबल बेंच में सुनवाई होती है। बच्ची को कोर्ट में पेश होने के आदेश पहले वाली तारीख में हो चुके होते हैं। माता पिता को बड़ी उम्मीद होती है कि बच्ची हमारी आज हमें सुप्रीम कोर्ट तो लौटा ही देगा, और सुप्रीम कोर्ट में दोनों पक्षों के आर्ग्यूमेंट होते हैं और माता पिता का वकील कहता है कि साहब जबरन ले गए, बच्ची को मिलने नहीं दिया जा रहा, मियां मिट्ठू की प्राइवेट मिलिशिया गार्ड कर रही है, पूरा एक रेडिकल तंत्र चल रहा है और माता पिता से बात तक नहीं करने दिया जा रहा बच्ची को, ऐसा कैसा निजाम है हमारा। और जो किडनैपर है उनके पक्ष का वकील ये कहता है कि उस लड़की ने अपना एक 100 रुपए का नॉन जुडिशियल स्टाम्प दिया है कि उसने अपने माँ बाप को अपनी मर्जी से छोड़ा है, उसने अपने पति से मर्जी से निकाह किया और उसने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। लड़की को कोर्ट में बुलाया जाता है, लड़की ये कहती है कि जज साहब मुझे ये ज़बरदस्ती उठा के ले गया, मैं रो रो के थक गई हूँ, मैं बस मरना ही मेरा बाकी है और इन्होंने मुझे हमेशा थ्रेट दी कि तू हमारे खिलाफ जाएगी तो हम तेरे माँ बाप को और तेरे भाइयों को सबको मरवा देंगे, ठीक है। और हुआ क्या, फैसला क्या आता है, फैसला ये आता है साहब कि सुप्रीम कोर्ट की डीबी में लोग ये कहते हैं, जज लोग ये कहते हैं कि लड़की ने 100 रुपए के स्टाम्प पेपर पे ये कहा है कि मैंने मर्जी से इस्लाम कबूल किया है, मर्जी से निकाह किया है, इसको अपने पति के साथ भेज दिया जाए। जबकि लड़की वहाँ कह रही है मेरे टुकड़े करके दफना दो कोर्ट में, पर मुझे इन राक्षसों के साथ वापस मत भेजो, मैं मेरे माँ बाप के साथ जाना चाहती हूँ। लड़की की फिजिकल सुप्रीम कोर्ट में दी हुई गवाही की कोई वैल्यू नहीं रही और उस बच्ची को उन राक्षसों को वापस दे दिया। उसके गुहार लगाने के बाद, सुप्रीम कोर्ट में चिल्लाने के बाद, रोने के बाद, तड़फने के बाद। तो ये स्टेट स्पॉन्सर्ड क्राइम है जिसमें सरकार शामिल है, जिसमें पुलिस शामिल है, जिसमें ब्यूरोक्रेसी शामिल है और जिसमें मीर पीर वडेरा का नेक्सस शामिल है। इसलिए रिंकल कुमारी केस की बार बार बात की जाती है। अभी वहाँ की पार्लियामेंट्री कमेटी ने भी बोल दिया, जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने, अभी रिसेंट रिपोर्ट पब्लिश हुई है 5 दिन पहले, शायद 19 तारीख को पब्लिश हुई होगी, मैं आपको लिंक भेज दूंगा। ये तो उनके दोनों सदनों की समिति के सांसदों की रिसर्च फिर यही बात कह रही है, ये डेटा ऑफिशियल है। फिर से क्लियर करना चाहता हूं कि ये बिल का इस देश में रहने वाले, इस देश के नागरिक मुसलमानों से कोई स्नान सूतक का संबंध नहीं है, उनके साथ कोई अन्याय का सवाल नहीं है। कि शरणार्थी और घुसपैठिए के बीच में मौलिक अंतर है, शरणार्थियों के लिए है ये बिल, धार्मिक लघुमतियों के लिए। ये भी कानून अभी लाए हैं वे भारत की आत्मा को तार तार कर देगा। ये तो शुद्ध मानवीय काम था, न क्षेत्र बदला, न लाभार्थियों की कैटेगरी बदली। तो भैया ये एंटी मुस्लिम कैसे हो गया कानून? अगर ये एंटी मुस्लिम है तो नेहरू ने मुसलमानों का नाम नहीं लिखा था, तो इसका अपराध तो नेहरू के सिर है, मोदी के सिर कैसे है? कॉम्प्लिकेटेड कॉगमायर ऑफ सिचुएशन कि CAA जितना करुणापूर्ण कानून भी जिस तरह से भद्दा बनाकर शाहीन बाग यहाँ बिठाए गए। इसी राजस्थान की असेंबली ने CAA के खिलाफ प्रपोजल पास की। यही पंजाब की असेंबली CAA के, तुम्हें मोहन सिंह की बेटी जगजीत कौर धर्म परिवर्तन करती हुई, कलमा पढ़ती हुई यूट्यूब पे वीडियोस पढ़े दिखाई नहीं दी? तुम्हें यूरोपियन यूनियन पार्लियामेंट की रिपोर्ट दिखाई नहीं देती है? हमारे भील, मेघवाल, इंटीरियर में फंसे हुए निर्धन, दलित,
ट्राइबल हिंदू, उनकी बच्चियाँ चली जाती हैं। भैया उनकी क्षमता नहीं है थाने में जाने की। अनरिपोर्टेड केसेस इससे 10 गुना ज़्यादा है। देखिए अफ़गानिस्तान में तो अब ख़त्म हो गया परसिक्यूशन, क्योंकि वहाँ पे कोई बचे ही नहीं। उन्होंने आपकी हमारी पूरी एथनिक क्लींजिंग, सांस्कृतिक नरसंहार कर दिया है। बांग्लादेश और पाकिस्तान उसी पैटर्न पे है। तो बांग्लादेश में एथनिक क्लींजिंग की स्पीड बहुत तेज़ इसलिए नहीं है, वो अंदर खाने ज़्यादा चलती है। पाकिस्तान में क्या है, अब आप जरा से बच्चे हो, अब इट इज़ अ मैटर ऑफ हार्डली 5 और 7 और 10 ईयर्स, इतने साल में वहाँ पे माइनॉरिटी ज़ीरो हो जाएगी, बचेगी ही नहीं। हम कुछ नहीं कर सकते और रोते हैं बस, और क्या करते हैं। माँ रोती है, मैं रोता हूँ। रीना और रोहिणी को बहुत याद करते हैं हम।